तो चलिए अब आज हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज हमने सब्जेक्ट में मैथ चुना है। मैथ का हिंदी कितने लोग जानते होंगे? और ये जो गणित होता है वह गण शब्द से बना हुआ है। गण शब्द का अर्थ क्या है? गणना। गणना का मतलब हुआ गिनना। गिनना का अर्थ क्या हुआ? काउंटिंग 1 2 3 4। जब प्रकृति की शुरुआत हुई तो संख्याओं में एक से आरंभ माना गया। प्रकृति की शुरुआत में संख्याओं का आरंभ अंक क्या था? जी हम आप लोगों से कमेंट चाहेंगे कि जब प्रकृति की शुरुआत हुई उस समय काउंटिंग की, गिनती की पहली संख्या, आरंभ की संख्या क्या थी? आप टाइप करके कमेंट कर सकते हैं या बोल भी सकते हैं। 1 बिल्कुल सही है। द फर्स्ट काउंटिंग नंबर इन द नेचुरल 1। लेकिन एक को प्राकृतिक संख्याओं का सबसे आरंभ मानते हैं। जबकि जब आर्यभट्ट आए, आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ रहे हैं जो कि भारत की भूमि से पैदा हुए थे और भारत में भी उनका जन्म स्थान बिहार के तारेगना गांव में था। तो आर्यभट्ट जब पैदा हुए तो आर्यभट्ट ने एक ऐसी संख्या का खोज किया, एक ऐसे पॉइंट को पकड़ा जो कि दुनिया नहीं जानती थी और उसे कहते हैं जीरो। तो मुझे आप बताइए कि जीरो को जुड़ जाने के बाद में जो प्राकृतिक संख्याएं को क्या कहने जाने लगा? When the zero is added in natural number, whole number is founding। अर्थ यह है कि जब जीरो जुड़ गया प्राकृतिक संख्या में, जब जीरो जुड़ गया प्राकृतिक संख्या में तो वह क्या बन गया? पूर्ण संख्या। क्या बन गया? पूर्ण संख्या। तो अब परिभाषा दिया जाए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज होल नंबर। अब परिभाषा दीजिए कि व्हाट इज होल नंबर, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अनंत तक जाती हो, बिल्कुल सही। जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए, स्टार्ट जीरो से हो और अनंत तक जाए, अंत कहीं नहीं हो, उसको पूर्ण संख्या कहेंगे। और प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? बिल्कुल, जिसकी प्रारंभ 1 से हो। तो अब आप लोग समझ में आया होगा। तो सूर्य की खोज किसने किया? सूर्य की खोज किसने किया? इस प्रकार से कई सारे मैथों में विभाग बनाए गए। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है हमारा परसेंटेज। इसका हिंदी होता है प्रतिशता, या फिर प्रतिशत भी कह सकते हैं, प्रतिशता। प्रतिशत का अर्थ को जरा सा तोड़ के देखिए। प्रति और सत्य, दो शब्द को लिया गया है। प्रतिशत, प्रति का मतलब इकाई या फिर प्रत्येक, शत का मतलब सैकड़ा में, सैकड़ों में, प्रत्येक सैकड़ों में। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक सैकड़ों में। अब एक शब्द का अर्थ हम आपसे पूछेंगे। कोई चीज लिखा हुआ है 8%। 8% कहने का मतलब क्या है? इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? 8% का हिंदी में अर्थ क्या होगा? 8/100। बिल्कुल सही है, 8/100। लेकिन ये इसका गणितीय अर्थ हुआ। 8/100 तो गणितीय अर्थ हुआ ना। हमने पूछा हिंदी में अर्थ क्या होगा? सैकड़े में 8। मैंने क्या बताया? प्रत्येक सैकड़ों में। यहां पे इसका हिंदी क्या हो जाएगा? सैकड़ों में 8। समझे होंगे आप लोग?
हैव यू अंडरस्टैंड? Yes. ओके, अब एक बात पूछी जा रही है, जैसा कि पूछा गया कि किसी विद्यालय के 12% बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। किसी विद्यालय के 12% बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। इसका कहने का तात्पर्य क्या था? व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस सेंटेंस? किसी विद्यालय के 12% बच्चे 12% लड़के फर्स्ट आए। हाँ, तो ये फर्स्ट आए, तो इसका कहने का हिंदी में तात्पर्य क्या होगा? 100 में से 12। बिल्कुल, 12 कि लड़के हर फर्स्ट आए। ऐसा है कि हर सैकड़ा में 12 बच्चा। अगर उस विद्यालय में 800 बच्चे थे, तो हर सैकड़ा में 12 बच्चा पास हुआ फर्स्ट डिवीजन से। इसका मतलब 12 अठे 96, 96 बच्चा पास हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ परसेंटेज। हेलो, तो अब आप लोग समझ गए होंगे ना व्हाट इज द मीन्स ऑफ परसेंटेज। Yes. ओके, हर सैकड़ा में कैसे उसको निकाला जाएगा और उसके लिए कुछ फॉर्मूलों का उपयोग किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमने आपको अर्थ बताया कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ परसेंटेज। अब हम आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की ओर। हमारा एक क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी 8% ऑफ 900। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी 8% ऑफ 900? रिप्लाई प्लीज। व्हाट विल बी 8% ऑफ 900? नाउ सी एट द बोर्ड। 8% इट्स मीन्स, या किसने जवाब दिया बात कर? 72। ओके, नाइस। लेकिन अब मैं उसको समझाता हूं कि कैसे 72 हम लोग उसको लिख सकते हैं। पहले इसको हम हिंदी अर्थ में लेते हैं। इन द मीनिंग ऑफ हिंदी, इसको हिंदी अर्थों से कैसे समझते हैं, और तब फिर हम बाई मैथमेटिकल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पहले हिंदी अर्थों से मैं बताऊं। 8% का मतलब क्या हुआ? हर 100 में 8। 8% का मतलब क्या हुआ? हर सैकड़े में 8। तो हर सैकड़ों में 8 का मतलब क्या हुआ? 9 सैकड़ा है। कितना सैकड़ा है? 9 सैकड़ा है। और हर सैकड़ा में 8। लेकिन ये हुआ हमारा हिंदी अर्थ से। मैं इसको समझाने के लिए, ये गणित का फॉर्म नहीं है, मैं केवल आपको समझाने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया हूं। अब देखते हैं इसको गणितीय फॉर्म में क्या कहेंगे। 8% ऑफ 900। व्हाट इज द मीन्स ऑफ 8%? 8% मीन्स 8/100 ऑफ मीन्स into 900। 1 0 to 1 0, second 0 to second 0, 8 9 ja 72. It is a simple question of the percentage, but now we have to learn a serious question of percentage. First, write this at your copy. और एक बार हम पुनः कहेंगे कि YouTube और Zoom पर जो क्लास चल रहे हैं इसके बारे में आप लोग और बच्चों को बताइए, ताकि और अधिक से अधिक बच्चे इस पर जुड़ सके। तो चलिए अब लेते हैं कुछ आगे हम इससे थोड़े और टेढ़े क्वेश्चनों को। अब एक क्वेश्चन इसमें दिया जा सकता है, फाइंड आउट परसेंटेज 3.5% of 700. Find early. answer. 45.5 answer. 1 minute.
45.5 आंसर होगा। आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूं यहाँ पे किसी बच्चे ने 49 बड़ा दूध दिया है और रितेश पांडे 40.5 दिए हैं। और बच्चों को रिप्लाई आने देते हैं, तब देखते हैं। Now see, it's a very simple question. There is no confusion in this. What is the means of 3.5%? First we have to know the means of the word. सबसे पहले हमें शब्दों के अर्थों को जानना होगा कि उस शब्द का अर्थ क्या है, और बिना शब्दों का अर्थ जाने हम उसे पूरी तरह नहीं समझ सकते हैं। 3.5% का मतलब क्या हुआ कि 3.5 by 100 और को या कहेंगे 35 by 1000 into 700। So 101010 2 5 जा और 7 5 जा 7 7 जा 49 by 2। जबकि यहां ये दशमलव में था तो हम इसको भी दशमलव में तोड़ सकते हैं। 24.5। उनचास बाई 2 बिल्कुल सही था। तो अब आप समझ में आया होगा कि अगर परसेंटेज में हो तो उसे कैसे तोड़ेंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। अपने घर पे आप एक कॉपी बनाइए, लॉकडाउन वर्क फ्रॉम होम, और उसी के ऊपर इन सारे क्वेश्चनों, इन सारे तथ्यों को लिखिए, ताकि भविष्य में आपको याद रहे कि एक बार लॉकडाउन भी हुआ था हमारे देश में, पूरे विश्व में, और उस समय हम लोगों ने उस लॉकडाउन का फायदा उठाया था। नाउ सी 3.55% ऑफ 300। इट्स अ क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, एज ए होमवर्क है। हम इसे लिखने के बाद में आगे बढ़ेंगे। 3.55% ऑफ 300। अब परसेंटेज के मूल रूप को देखते हैं कि परसेंटेज के कितने प्रकार के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल होता है। अब मैं हिंदी वर्जन का इस्तेमाल करता हूं, आपको समझने में ज्यादा आसान होगा। फिर उसके अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। 600 का 8% क्या होगा? ये क्वेश्चन हो सकता है 600 कितना का 8% है, और ये क्वेश्चन ये हो सकता है 400 1200 का कितना प्रतिशत है। तीनों ही क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक सुने होंगे। 600 का 8% क्या होगा? 600 कितना का 8% है, और 4 क्या 150। नहीं, फिर से क्वेश्चन सुनिए आप। पहला क्वेश्चन में लिखा है 600 का 8% क्या होगा। दूसरा हमने लिखा 600 कितना का 8% है। तीसरा है हमारा 400 1200 का कितना परसेंट है। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, और ये मूल रूप से क्लास 1 to 3 के बच्चों के लिए है। तो अब देखा जाए कि 600 का 8%, ये बहुत ही सिंपल, आपको तो पता ही होगा। 600 का मतलब गुना, 8% मतलब बटा में 100, 48, जैसा कि त्रिशांत कुमार ने बताया भी था। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 600 कितना का 8% है, ये थोड़ा सा पेचीदा। कितना का, तो कितना को हम x मान लेते हैं। कितना को क्या मान लेते हैं हम? x मान लेते हैं। x इंटू 8 बाई 100 इक्वल टू 600 बाई 1। अब इसका
सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम लोग, तो x इंटू 8 का मतलब हुआ 8x इक्वल टू 600 x इक्वल टू 6/8. नाउ फाइंड एट योर कॉपी. इट इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. नाउ सी थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे. 400 1200 का कितना परसेंट है? 1200 इंटू एक्स बाई 100 इक्वल टू 400. 102 नहीं, यहां हाँ कर सकता है. 10210 12x इक्वल टू 400. नाउ यू कैन फाइंड here x equal to 400 by 12 and then the smallest form of this number. Okay, तो आज हम लोगों ने देखा प्रतिशतता के तीनों रूप को. अब एक आध क्वेश्चन को और लेंगे हम, उससे ज़्यादा नहीं चल सकते हैं क्योंकि मैथ की क्लासेज है. और अब मैं चाहूँगा यूट्यूब के ऊपर आगे जब आप आइएगा तो कम से कम 2 या 3 बार इसको रिवीजन कीजिएगा ताकि आप इन तीनों पर बना सकें. और मैं कुछ क्वेश्चन का सैंपल पेपर उसमें ऐड करूँगा. यूट्यूब पे आज मेरा कुछ क्वेश्चन का सैंपल पेपर भी ऐड रहेगा जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा. इसी के संदर्भ में होगा वो क्वेश्चन का सैंपल. ओके, तो अब एक और क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं लेता हूं. उससे पहले रिवीजन के लिए मैं आपसे एक बार फिर से पूछता हूं, हु इज द इन्यूग्रेटर ऑफ जीरो? सबसे पहली बार जीरो के बारे में किसने बताया? शून्य के बारे में किसने बताया? आर्यभट्ट. बिल्कुल. किसी विद्यालय में, नोटिस कीजिएगा अपने कॉपी पर सुनकर, किसी विद्यालय में बीस प्रतिशत लड़का और शेष लड़कियां हैं. यदि लड़कियों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या 320 हो तो विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं? How many students in the school? या ऐसा ही है कि if in a school 20% of total students are boys and the remainder are girls, then we have to find the total number if the number of girls is 320. I am waiting for your answer. एटी प्रियांशु कुमार का. इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है. अगेन लिसन क्वेश्चन प्लीज. If 20% child's number of total students are boys and the remainder are girls, or the number of girls is 320, then find out total number of child.
नाउ सी हियर, किसी विद्यालय में कितने % लड़के हैं? 400। अब देखते हैं, किसी विद्यालय में 20% लड़के हैं और 80%, तो 20% अगर लड़के हैं, अगर ये बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितना होगा? क्योंकि विद्यालय में केवल 2 ही चीजों का जिक्र किया गया है, लड़का और लड़की, बॉय एंड गर्ल्स। तो जाहिर सी बात है कि अगर 20% बॉय है तो 80% क्या हो जाएगी? गर्ल्स हो जाएगी। जैसा कि दिया गया है कि 80% मीन्स 320। तो यहाँ पे एक एक नियम का प्रयोग कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड का प्रयोग करेंगे कि चूंकि 80% आर इक्वल टू 320, देन 1% 320 by 80, और देन 100% into 100, 400 total number of students. That's right answer. ओके नाइस। तो अब हम आज की क्लास समाप्त करते हैं और हमारी अगली क्लास कल चलेगी सुबह 8 बजे जूम के ऊपर, 11 बजे यूट्यूब के ऊपर। आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स, शुक्रिया।